सत्संग चाहे लघु हो और चाहे दीर्घ हो, चाहे आम सत्संग हो चाहे खास सत्संग हो, चाहे सीने बसीने सत्संग हो, सब लाभकारी होता है, फलदायी होता है। आपको पिछले सत्संगों में बताया गया कि आम सत्संग क्या होता है, खास क्या होता है, और बड़ा सत्संग दीर्घ जिसको कहते हैं लंबे समय तक चलता है, और लघु सत्संग क्या होता है, थोड़ी देर सुनाया जाता है, कम समय में ख़त्म हो जाता है। तो सत्संग सब फायदेमंद होता है, क्योंकि सत्संग में हर बातें आ जाती हैं, और सत्संग जब समझ में आ जाता है तभी इस भवसागर के सागर से आदमी उबर पाता है, डूबने से बच पाता है। यह अथाह का था कोटिन करे उपाय, और सत्संग बिन बूझे नहीं दयादीन प्रभाव। आप ये समझो कि यह अथाह के था, यह अथाह है, यहाँ कोई था है ही नहीं, आज तक कोई था लगा ही नहीं पाया। किस चीज़ की था? इच्छा की, तृष्णा की, मन के दौड़ की, आज तक कोई भी इसका था नहीं लगा पाया। मोटे तौर से समझो आप प्रेमियों कि जैसे भोजन आपने खा लिया तो भोजन से इच्छा भर जाती है, उस समय नहीं खा सकते हो, लेकिन सुबह होते ही, सुबह खाया तो शाम होते ही फिर भूख लग जाती है, फिर वही काम करना पड़ता है। एक बार लेटरिन हो आए, कोई सोचे कि अब ये हम इस संकट से उबर गए कि रात को भी बहुत तेज ठंडी है और रात को लेटरिन महसूस हो जाए, बारिश तेज हो रही है और महसूस हो जाए आदमी को रात में, और घर में लेटरिन नहीं बनी है, बाहर जाना पड़े। बड़े बड़े शहरों में जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, सबके कमरे में, सबके घर में अटैच लेटरिन बाथरूम नहीं होता है, सार्वजनिक होता है। उस सार्वजनिक में जाना पड़ता है। अब बारिश तेज हो रही है और लेटरिन महसूस हो रही है तो जाना ही पड़ेगा, भीगते हुए जाना पड़ता है। और दोबारा मान लो फिर महसूस हो गया, खाने पीने में बदपरहेजी हो गई, हाजमा कमज़ोर है, और फिर महसूस हो गया तो दोबारा फिर जाना पड़ेगा रात में ही। यह सोचे आदमी कि इस संकट से हमारा छुटकारा हो गया, तो छुटकारा होने वाला नहीं है। भूख लग गई, भूख लग गई तो खाना ही खाना है। आदमी छोड़ देता है काम को, कहता बगैर खाए हम कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, भाई हम कुछ खाएंगे। हमारे जैसा कमज़ोर शरीर हो, बुढ़ा शरीर हो, तो वो तो यही जवाब दे देगा, भाई कुछ पेट में डाल दो, ताकत आ जाए तब हम कुछ बोल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। तो आदमी अगर ये सोचे कि बस अब एक बार ये काम कर लिया, इससे छुटकारा मिल जाएगा, तो छुटकारा नहीं मिलता है। समुद्र में जब यात्रा करते हैं लोग तो समुद्र का कहीं था मिलता है? था ही नहीं मिलता है, अथाह है। नीचे जाते हैं, बहुत गहराई में चले गए, लेकिन तो भी पानी ही पानी मिलता है। ऐसे ही अथाह है यह संसार। क्या है? यह अथाह है। इस अथाह में, इस अथाह सागर में, संसार में, इस मृतलोक में था अगर कोई लगाना चाहे, किनारे आना चाहे, इससे पार होना चाहे तो बड़ा मुश्किल है। सत्संग के बगैर
दया, दीन, उपकार यह समझ में नहीं आता है। आप समझो खान पान लोगों का खराब हो जाता है, मन वही खिलाने के लिए कहता है। जानवरों का जो मांस खाने लगते हैं, मछली खाने लगते हैं, शराब जो पीने लगते हैं, मन वही करता है, यही खाओ, यही काम करो। दया को कैसे समझेगा मांसाहारी? कुछ लोग ऐसे हैं कि न जानकारी में मांस खाते हैं, लेकिन जब सत्संग मिल जाता है, जानकारी हो जाती है कि भाई जीव उसमें भी है, जीव आप में भी है, सब में जीव है और सब परमात्मा के ही अंश हैं। अगर किसी जीव आत्मा को तकलीफ दोगे, निकालोगे जबरदस्ती उसमें से, तो तुमको पाप लगेगा। जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। अब इस चीज़ की अगर जानकारी हो गई उसको कि जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, ये जानकारी हो गई कि आज तो तुम दूसरे का गला काट रहे हो और कल तुम्हारा भी गला काटा जाएगा। इसी तरह से रहते जाओगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, सताए जाओगे। अब इस चीज़ की अगर जानकारी हो गई तो आदमी मांस खाना छोड़ देगा। दया हो जाएगी उस जीव पर। भाई हमारी उंगली में अगर कट लग गया और दर्द हो रहा है तो उसको भी दर्द होगा। जब उसका सिर काटेंगे, गला काटेंगे, जब हाथ पैर काटेंगे तो उसको भी दर्द होगा। जीव काट देते हैं बहुत से, निर्दयी होते हैं कि बोल न पावे। चिल्लाएगा तो लोगों को दया है कि तड़प रहा है, मर रहा है जब, तो अब क्या करते हैं ये जीव ही पकड़ के काट देते हैं कि बोल ही न पावे। चिल्लाता नहीं है बकरा या कोई भी जानवर फिर चिल्लाता नहीं है, नहीं तो जब मार पड़ती है, तकलीफ होती है, काटा जाता है तो चिल्लाता ही है, कोई भी हो। तो छोड़ देते हैं लोग, दया आ जाती है। और दया अगर नहीं आई तो सब बेकार है। दयालु कैसे मिल पाएगा वो? खुश कैसे होगा? दया नहीं आएगी जब तक। इसलिए दया सीखना, दया धारण करना मनुष्य के लिए ये जरूरी होता है। दीनता जब आती है, छोटापन आता है। छोटापन किसको आता है? जब उसका अहंकार खत्म होता है, क्योंकि अहंकार जब तक रहता है आदमी छोटा नहीं रह सकता है। कितना भी समझाया जाता है अहंकारी आदमी को, लेकिन उनका समझ में आता है? तो किसी को नहीं समझता है। तो कहता हम बहुत बलवान हैं, हम तो 2 आदमियों को अपनी कांख में दबा लेंगे। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाता है कि बड़े ऐसे बलवान गए कि करे कस्करी तो संध लुकाना। रावण इतना बलवान था, बड़े बड़े वीर उसके सामने ठहरते नहीं थे। देवता लोग भी हट जाते थे कि कहीं हमारे ऊपर नया हमला कर दे, इतना बलवान था। उसको यानी समझो बलि एक राजा हुए जो अपने कांख में दबाए रहे, लेकिन रह पाए? वो मनुष्य शरीर में थे, चले गए इस दुनिया संसार से, उनको भी जाना पड़ा। तो इस चीज़ को आदमी भूल करके इस शरीर पर अहंकार करने लगता है। यह दहिया पर गर्व न कीजिए, चार स्वान के दिखाई हैं, जा दिन मन पक्षी उड़ गए हैं। पक्षी किसको कहा गया? इस जीवात्मा को कहा गया। जीवात्मा जिस दिन निकल जाएगी, आप ये समझो उस दिन ये पिंजरा खाली हो जाएगा। ये जीवात्मा ही बुलवाती है, जीवात्मा ही सब कुछ कराती है। हाथ पैर आँख कान सब जीवात्मा ही चलाती है। श्रवण शक्ति जीवात्मा ही देती है। नैनों से देखने का, आँखों से देखने की ताकत जीवात्मा से ही मिलता है। सारे अंग जीवात्मा से ही चलते हैं। तो जब जीवात्मा निकल जाएगी तब इस पिंजरे की कोई कीमत रह जाएगी? पिंजरा पड़ा रह जाएगा। चार श्वान गिद्ध कही हैं, चार, और ये श्वान जिसको कुत्ता कहते हो, गिद्ध उड़ने वाले पक्षी मांसाहारी होते हैं, ये सब इसको खाएंगे। तो इसका कोई गर्व कहा गया, इस पर गर्व मत करिए।
लेकिन अब वो अहंकार बल का आदमी को छोटा बनने देता, हम देख लेंगे, निपट लेंगे। धन का अहंकार आ जाता है आदमी को, कहता हम इनके सामने नहीं झुकेंगे, हम तो इनको मार ही डालेंगे, काट देंगे, देखा हो जाएगा जैसा भी होगा, पैसा है हमारे पास, मुकदमा लड़ लेंगे, सेटिंग कर लेंगे, छोड़ जाएंगे। अहंकार उसको रहता है जिसको, उसके अंदर दीनता नहीं आती है। दीनता जब नहीं आती है तो दीन बंधु जिनको कहा गया, गरीब परवर जिनको कहा गया, उनसे दूरी बढ़ जाती है। वह हैं कहाँ पर कहा गया, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है, इसी में है। घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट का जा घट पर घट, इसी में है। लेकिन इसमें रहते हुए भी आदमी का जो ये अहंकार है वो उनसे दूर किए हुए रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ते, मिलते नहीं हैं। तो जब सृजनहार को ही यानी भूल जाएंगे, जब सृजनहार ही जब नहीं यानी याद रहेगा तो आदमी कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए न शरीर से सुखी रहता है, न मन से सुखी रहता है, न धन में उसको सुख मिलता है। वो तो इधर उधर भगता रहता है मृग तृष्णा की तरह से, जैसे मृगा पानी की तलाश में, प्यास जब उसको लगती है पानी के तलाश में, यानी भगता ही रहता है। कहाँ भगता रहता है? माया की छाया में। आप ये समझो ऐसा बना दिया सिस्टम कि बालू में चमक आ गई, अब बालू ही बालू है। और बालू को दूर से अगर देखो तो मालूम पड़ता है आगे पानी भरा हुआ, और वो देखता है ऐसे चला जाता है, आगे पानी मिलेगा, आगे पानी मिलेगा। ये भ्रम और भूल है। तो माया ने क्या फैला दिया, भ्रम और भूल, और उसमें भगता चला जाता है और उसी में अपनी जान दे देता है। तो आप समझो प्रेमियों, दया दीन उपकार परोपकार ये परमात्मा यानी साधक है, बाधा नहीं डालता है, साधक है। उपकार किसका किया जाता है? जो समझो कि निराश हो जाता है, असहाय हो जाता है, यानी उसकी मदद जब की जाती है। कि जैसे किसी को भूख लगी है, अब वो बहुत कोशिश कर रहा है और भूख उसकी नहीं मिट रही है, और आप देख रहे हो बेचारा तड़प रहा है, पानी से तड़प रहा है, तो पानी आपने पिला दिया क्योंकि वो असहाय है। उठ बैठ मान लो नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता है, बहुत कुआं है नज़दीक में, बहुत वहाँ वाटर सप्लाई का पानी गिर रहा है, लेकिन चल नहीं सकता है, निराश है। तो निराश को आशा बंधा देना ये परोपकार होता है। पिला दिया पानी आपने, रोटी खिला दिया आपने, तो वो परोपकार होता है। देखो प्रेमियों, परोपकार अपना भी किया जाता है, अपना मतलब अपनी जीवात्मा का, और दूसरे का भी परोपकार किया जाता है। परोपकार का मतलब क्या होता है? परोपकार का मतलब ऐसा उपकार किया जाए उसके लिए, ऐसा काम उसके लिए किया जाए कि वो उबर जाए, फिर ना पड़े उसको, इस मृत्युलोक में पैदा न होना पड़े, मरना न पड़े, वो अशिला परोपकार। अशिला परोपकार क्या है कि जीवात्मा अपने प्रभु के पास पहुंचाना, यह समझो कि अशिला परोपकार है। तो अब सवाल यह है कि आत्मा ये पहुंचेगी कैसे, कैसे प्रभु के पास पहुंचेगी, कैसे इस भवसागर से पार होगी, कैसे इस अथाह से निकलेगी, इसका था कैसे मिलेगा? कोई जब बताने वाला मिलेगा, जब सत्संग मिलेगा, और वो ये सिखा देगा कि दया करो सबसे पहले जीवों पर, दीनता लाओ, परोपकार दूसरे की करके पुण्य इकट्ठा करो, फिर अपना परोपकार का ये जीवात्मा का काम करो, दूसरे का करो, तब ऐसा कोई मिल जाएगा। कौन मिलता है ऐसा? ऐसा इस धरती के जो वक्त के गुरु संत सदगुरु होते हैं वही पार किया करते हैं, वही उपाय बताया करते हैं, उनके पास जाना पड़ता है, उनसे इल्म रास्ता मार्ग लेना पड़ता है, तब यह संभव होता है। और जब वो मालूम मिल भी जाते हैं तो जब वो नाम देते हैं और नाम की कमाई की जाती है, तब यह संभव होता है
कहा गया ना कि कौन सा नाम, वो नाम जिसके लिए कहा गया कि नाम रसायन पीजिए, यह औषधि है दाम, फिर पीछे पछताएगा। ये चला चली हो जाओ। रसायन नाम जब मिलता है, नाम तो बहुत है, कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब नीला समझे कोई। जब आदि नाम मिलता है जो हमेशा से रहा है और रहेगा, जब से ये धरती बनी, मृत्युलोक बना, जब से ये आप समझो प्रेमियों पिंडलोक बना, अंडलोक बना, तब से यह नाम चला आ रहा है। स्वर्ग वैकुंठ बना, तब से यह नाम चला आ रहा है। यह नाम जब मिलेगा, आदि नाम मिलेगा, तभी आदि और अंत की जानकारी हो पाएगी। तभी शब्द वो पकड़ में आएगा जो जीवात्मा को लेकर जाता है, हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है, इधर की तरफ नहीं आती है। तो वो कौन सा, वो नाम क्या कहलाता है? आदि नाम, निर्मायक नाम। वो नाम को कहा गया ये रसायन है। रसायन किसको कहते हैं? जैसे कई दवाएं कूट पीस करके बनाई जाती हैं, समय लगता है, घोट घाट में उसमें वो रसायन तैयार होता है। जैसे होम्योपैथिक में कॉम्बिनेशन है, एलोपैथिक में मिक्सचर है, ऐसे ही आयुर्वेदिक में रसायन होता है। तो जब रसायन में जाता है तो ये बीमारियां भी दूर होती हैं। कौन सी बीमारी? ये जो शरीर की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, या जो आर्थिक बीमारी है जिससे आदमी दुखी है, संकट झेल रहा है, ये बीमारियां तो दूर होती ही होती हैं। लेकिन आत्मा की भी बीमारी दूर हो जाती है। आत्मा के लिए यानी संतों ने कहा सूरत जो महा दुखी हम जाने, ये जीवात्मा कम दुखी है। इसको जब पता चल जाता है, जब अपना सदगुरु समय पर परिचय देते हैं, परिचय जब करा देते हैं, तब जब पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, जब वो बताते हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम इस मृत्युलोक के नहीं हैं, हम किसी स्वर्ग और वैकुंठ के लोक के नहीं हैं, हम आद्या लोक के भी नहीं, हम काल लोक के भी नहीं, हम ब्रह्म लोक के भी नहीं, पार ब्रह्म लोक के भी नहीं, हम तो सत्यलोक के वासी हैं, जहाँ तुम्हारो धाम, उस यानी तुम्हारे धाम के हैं जहाँ तुम रहती थी पहले। आप समझो हम वहाँ के हैं और तुमको निकालने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो जब सूरत इस चीज़ को सुनती है तब दुखी होकर के बोलती है कि प्रभु तो हमको कैसे आप ले चलोगे, कैसे निज घर पहुँचाओगे? अभी तो किसी को याद ही नहीं कि हमारा और कोई भी घर है। आप तो बस सुबह निकले घर से और शाम को बस उसी घर में पहुँच जाओगे। लेकिन ये जब तक आप समझो अपने घर नहीं पहुँचोगे तब तक शांति रहेगी। कोई घर से शांतिपूर्वक निकला, दफ्तर में गया, दुकान पर गया, रास्ते में कोई आप समझो कोई बातें कहनी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई टेंशन हो गया, इस समय कब क्या हो जाए कुछ कहा जा सकता है। तो समझो कि कहाँ शांति मिली। घर में पहुंचता है आदमी काम करके, देखा बीमारी, लड़ाई झगड़ा, ये वो समस्याओं से घिर जाता है, कहाँ से शांति मिलती है? शांति नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। तो कहती है सूरत की हम आपको शांति कैसे मिलेगी, आप बताओ, हमको ले चलो। तब इसको याद आता है। जब याद आने लग जाता है, फिक्र हो जाती है इस बात की कि सूरत तो वहाँ कहते महा दुखी हम जानी। जब आप कहते हैं हम दुखी हैं, हमारा दुख दूर कैसे होगा, निवारण कैसे होगा? तब वो नाम के डोर को पकड़ा देते हैं। यही नाम जो रसायन का काम करता है, ये बाहर के भी दुख तकलीफ को दूर करता है और आत्मा का भी कल्याण कर दिया करता है। तो इसी को पकड़ा देते हैं। जो प्रेमियों, आप बहुत से लोगों को मिल गया, लेकिन नाम की कमाई करनी पड़ती है। आप ये समझो जैसे मान लो भोजन का सामान आपको मिल गया और भोजन आप बनाना नहीं जानते हो, तो भूखे रह जाओ। ऐसे ही नाम तो मिल गया, लेकिन सुमिरन आप नहीं सीख पाए, ध्यान नहीं सीख पाए, भजन नहीं सीख पाए, तो
उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब कोई आलस्य करे, सीख भी जाए बनाना, लेकिन आलस्य करे कि हम नहीं बनाएंगे तो भूखा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। आलस्य त्यागना पड़ता है कि भाई लाओ हम 2 रोटी सेक लें और खा लें, पानी पी लें तो आराम से सोएंगे, नहीं भूख में वजन भी नहीं, भूख में कोई काम नहीं हो पाएगा, नींद भी नहीं आएगी। ऐसे ही मान लो आप सीख भी गए, लेकिन आलस्य किया आपने किया नहीं, तो कैसे जीवात्मा सुखी होगी, उसका पेट कहाँ से भरेगा। इसलिए जिनको नहीं मालूम है सुमिरन करना, आप सीख लो। यहाँ जो लोग रोज़ बैठते हैं उनसे पूछ लो, जो लोग सेवा में आए हो, आपके साथ में जो लोग आए हैं सुमिरन ध्यान भजन बराबर करते हैं, उनसे आप पूछ लो, समझ लो। 1 से पूछ लो, 2 से पूछ लो, 3 से पूछ लो, आप समझ लो। और जिनको नहीं आता है वो लोग सीख लो, और जिनको नामदान नहीं मिला है कल मिल जाएगा। गुरु महाराज दया रही, मौसम ठीक रहा तो कल मिल जाएगा, कल और भी लोग आएंगे नए लोग, तो उनको दे दिया जाएगा। तो नाम जिनको मिल गया, नाम को जगाओ, नाम की कमाई करो, नाम में रस है, नाम में आनंद है, और नाम से ही नामी मिलता है, नाम से ही प्रभु मिलता है। वो नाम ये नाम एक ऐसी चीज़ है कि जो डोर है, एक सूरत डोर जिसको कहा गया है, एक शब्द की डोर है, एक छोर यहाँ है और एक छोर वहाँ डोर धाम वहाँ है। लेकिन नाम जब छूट जाता है, नाम की कमाई छूट जाती है, जब सुमिरन छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है, भजन छूट जाता है, तो ना हम उसको देख पाते हैं, ना हम उसको सुन पाते हैं, ना उसकी महिमा को समझ पाते हैं। इसलिए छोड़ना तो चाहिए नहीं, लगे रहना चाहिए। जब लगे रहोगे शब्द मिल जाएगा, जब आप तब इतनी लगन लग जाती है, फिर हम आँख खोला तो मैं डरूं कि यह सपना न हो जाए। मान लो कोई आँख बंद किए हुए, ध्यान लगाए हुए, और ऊपरी लोकों में घूम रहा है, आनंद ले रहा है ऊपर का, और इधर की याद आ गई। निचले लोकों में आने पर याद आ जाती है, ज़्यादा ऊपर लोक में चले जाओ तब याद नहीं आती है, बिल्कुल भूल जाता है। लेकिन नीचे लोक में जीवात्मा मान लो उतर करके आई, तब इधर याद आ जाता है। तब साधक सोचता है कि आँख कैसे खोलूं, यह सपना न हो जाए, क्योंकि सपना जो होता है खोलते ही खत्म हो जाता है, छिप जाता है। तो कहता है ये सपना क्यों न हो, इसलिए आँख बंद किए रहो, देखते रहो, आनंद लेते रहो। तो देखो प्रेमी, आज कोई सत्संग तो था नहीं, लेकिन आप लोग इतने लोग आ गए, त्रोदशी के कारण आ गए आप। तो आज भी त्रोदशी है, कल भी त्रोदशी रहेगी सुबह, कल आपका भंडारा भी होगा त्रोदशी का, तो और लोग आएंगे तो कुछ उनको सुनना दिया जाएगा, और नामदान लेने वाले प्रेमी आएंगे तो नामदान दे दिया जाएगा। आज का आपका ध्यान भजन के समाप्ति का समय हो रहा है, और भी आपको दैनिक कार्य करना है, लेकिन जो बात बताई जाए उस पर चलना चाहिए, अमल करना चाहिए, तभी उसका पूरा लाभ मिल पाता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय